गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई जी की रचना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी की तरह मीराबाई भी कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। इनकी रचनाओं में, इनके पदों में भगवान कृष्ण के प्रति ही इनका प्रेम दिखाई देता है। उन्हीं की महिमा का बखान है, उन्हीं का वर्णन किया हुआ है। मीराबाई जी राजस्थान की रहने वाली थी। ये एक राजकुमारी थी, राजमहल में पली बड़ी थी और राजा से ही इनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ वर्षों के बाद ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मीराबाई जी का ध्यान कृष्ण जी के प्रति बढ़ गया। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा संत गुरु रविदास जी से ली, जो कि एक कुटिया में रहते थे। तो मीराबाई हमेशा उनके पास जाकर ही सत्संग चर्चा करती थी, भगवान कृष्ण की महिमा सुनती थी और कहती थी, जिसके कारण भगवान कृष्ण के प्रति इनका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, जिसके कारण लोगों के द्वारा इनको भला बुरा भी बोला गया। लेकिन मीराबाई को कृष्ण के बिना कहीं और कुछ भी दिखता ही नहीं था। तो आज हम इनकी रचना में पढ़ते हैं कि किस तरह मीराबाई के लिए जो राम नाम धन था अमोलक था और किस तरीके से उन्होंने इसे प्राप्त किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कह रही हैं कि हे लोगों, मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। इनके लिए जो भगवान का नाम है वही धन है जिसे मीराबाई ने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मारे सतगुर कृपा कर अपनायो। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने बहुत कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लिया है, मुझे अपना लिया है और उन्होंने ईश्वर के नाम की जो अमोलक पूंजी है, जिसका कोई मोल नहीं है, वो पूंजी मुझे दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। मीराबाई कह रही हैं कि मैंने ईश्वर की दया से, गुरु जी की कृपा से भगवान नाम की जो पूंजी पाई है वो जन्मों जन्मों के लिए प्राप्त कर ली है, जबकि दुनिया में हर इंसान अपना सब कुछ गवा कर ही जाता है। खोवायो मतलब खो देना। खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। और जी राम नाम की पूंजी ऐसी है, ऐसी अमोलक है कि इसे कोई भी खर्च नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई चोर लूट सकता है, बल्कि यह पूंजी तो दिन दिन बढ़कर ही सवाया होती रहती है। दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। सवाया का मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ना। तो ये राम नाम की जो पूंजी है बहुत अमोलक है और हर पल यह बढ़ती है। ना तो इसे खर्च होने का डर है और ना ही इसे चोरी या लूटे जाने का डर है। सत की नाव खेवटिया सतगुर। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरी जो नाव है वो सच की बनी हुई है और उस नाव को पार लगाने वाले खेवटिया कौन हैं? सतगुर हैं। खेवटिया होता है नाव को पार कराने वाला। केवट जिसे हम बोलते हैं कि नाव, मेरी नाव को खेने वाले सतगुर हैं, मेरी नाव को पार करने वाले सतगुर हैं, जिनकी कृपा से भव सागर तरायो, जिनकी कृपा से मैं इस भव रूपी सागर को पार कर आई हूँ। इस दुनियादारी को छोड़कर ईश्वर के रंग में रंग गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख यश गायो। हरख हरख का मतलब होता है प्रसन्न होकर, जस होता है यश गाना। तो मीराबाई यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो वो दुनिया को यही कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, वो गिरधर गोपाल हैं, कन्हैया है, कृष्ण हैं और मैं उनका यश, उनकी महिमा खुश होकर दिन प्रतिदिन गा रही हूँ। हर पल गाती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, भय नहीं। मैंने गुरु की कृपा से राम नाम रूपी महिमा को प्राप्त कर लिया है, राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। ये थी हमारी आज की रचना जो मीराबाई जी द्वारा लिखी हुई थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय एवरीवन। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।